हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर के 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का ये जो है आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेके टोटल 110 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे 111 नंबर क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पे। किस पे? बाह्य ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर और वायु पे। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना ये तीनों पे निर्भर करता है, बाह्य ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर और वायु पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके कथनांक से पूर्व उसे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कथनांक मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। किसी द्रव का उसके कथनांक से पूर्व उसे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण। और इसको वाष्पीकरण को हम लोग कहते हैं एवापोरेशन। कभी कभी वाष्पीकरण के स्थान पे हिंदी में ही इवापोरेशन लिखा रहता है। दोस्तों, इसका पीडीएफ के लिए वीडियो के नीचे इसका पीडीएफ दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और किसी भी अपडेट के लिए जो हमारा ये व्हाट्सअप ग्रुप है 8622904250, इस पर आप मैसेज कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है MG मनीष गुरु करके, इसको आप ज्वाइन कीजिए। यह हमारा फेसबुक पेज है MG मनीष गुरु करके। किसी भी अपडेट या पीडीएफ के लिए आप इसको लाइक एंड फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों का पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, मतलब किस पे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 100 डिग्री से कम पे। जो पहाड़ों का पानी है ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे तापमान पर जो है यह उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। त्रिगुणात्मक जो बिंदु है इसको ही हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ट्रिपल पॉइंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 273.16। इसी को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, या फिर ये केल्विन में है इसीलिए 273.16 केल्विन। और अगर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में बोल दिया जाए तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। किसी में भी रह सकता है, या फिर केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, घटेगा। अगर किसी द्रव का जो वाष्पीकरण होने से उसका तापमान जो है वह घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। गुप्त ऊष्मा जो है ये क्या है? तो इसी को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 80 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट बेस्ड ऑन NCERT एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ये आधारित है। जितने भी प्रीवियस ईयर है, रेलवे, SSC, BPSC, JPSC, बिहार SI, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर ये बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 536 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा मतलब अभी हम लोग डिस्कस किए थे लेटेंट हीट, कितना होता है? 536 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों जलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में जो है वह गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। लेटेंट हीट जो है भाप में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किससे से संरक्षित होता है? क्या संरक्षित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा जो है
उष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होता है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एनर्जी जो है, एनर्जी वह संरक्षित होता है, ऊर्जा। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्या कारण है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत मतलब एवापोरेशन। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा जो पसीना है वो तेजी से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, पारा मतलब मरकरी, क्योंकि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च चालकता के कारण। थर्मामीटर में आमतौर पर जो पारा है, मरकरी को हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। मरकरी का जो सिंबल है Hg का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें उच्च चालकता होती है। अगला क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वही रह जाता है, ना कि बढ़ता है और ना ही घटता है, सेम रह जाता है। वही अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक है, द्रव का है जो लिक्विड का, वह क्या होगा? वही रहता है। इस चैप्टर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ये डायरेक्ट याद करने वाले हैं और जहाँ पे डिस्कस करने लायक होगा वहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो एग्जाम बेस्ड डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन आ जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें याद करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, वह क्या होगा? तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये जो है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या होगा? पूर्ण विकिरण, ये पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर क्या होगा? एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री मापने हेतु वह क्या होगा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। और इसी को हम लोग कहते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। क्या कहते हैं? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, 2000 डिग्री मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारित अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल की। जो जल की जो है उसकी ऊष्मा धारिता अधिक है, जल का, वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बढ़ती है। इसकी अपेक्षिक जो आर्द्रता है वह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षिक जो आर्द्रता है वह बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, ब्लैक बॉडी का बारे में बताना है कि किसकी। सही उत्तर ऑप्शन सी, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। ब्लैक बॉडी जो है किसके विकिरण को? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, की चालकता घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चालकता जो है वह घट जाती है। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर है, जब बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाया जाता है तो ये एक टुकड़ा बनाते हैं, यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? पुनर्हिमायन। क्या होता है? पुनर्हिमायन उसको कहते हैं। जब बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाया जाता है तो यह एक टुकड़ा बनाते हैं, तो उस घटना की कहलाती है पुनर्हिमायन। जैसे यहाँ पे बर्फ का दो टुकड़ा है और इसको जब हम लोग दबाएंगे, इधर से भी प्रेशर देंगे, इधर से भी, तो ये दोनों को मिला के जब यह एक टुकड़ा बनाते हैं, दोनों को मिला के, इसी को कहते हैं पुनर्हिमायन। अगला क्वेश्चन, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने पे बताना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 273 केल्विन। मानक कक्षीय तापमान जो होता है वो होता है 273 केल्विन। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? पानी का क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस।
मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। जल का वाष्पीकरण होता है, किस पे होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, समस्त तापमानों पर। जल का जो वाष्पीकरण होता है वह समस्त तापमानों पर होता है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन टी, वाष्पन के कारण जो है मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। ये सभी जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर का बताना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन टी, वाष्पीकरण एवापोरेशन के सिद्धांत पे काम करता है रेफ्रिजरेटर, एवापोरेशन के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है, मतलब किसके नाम पर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन टी, एंडर्स सेल्सियस के नाम पर। एंडर्स सेल्सियस के जो नाम पे है वो सेंटीग्रेड माप की यूनिट है, एंडर्स सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, परम शून्य दाब की प्राप्त क्या होती है? परम शून्य दाब, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, -273 के तापमान पर जो होती है परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है, -273 डिग्री के तापमान पे। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रमफोर्ड ने। रमफोर्ड ने दिया है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले दिया था रमफोर्ड ने। ये डायरेक्टली एग्जाम में एसएससी में पूछे गए हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? शीत ऋतु के समय बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जब साफ मौसम रहेगा उस समय। शीत ऋतु के दिनों में जब मौसम साफ रहती है बिल्कुल, तो उस समय ज्यादा ठंड महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे देखिए आंतरिक होगा, में भी अगर पीडीएफ में एक दो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक है तो हो सकता है बाई चांस, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रथम नियम से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो है प्रथम नियम से क्या मिलता है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उष्मा गतिकी की प्रथम नियम से मिलती है। अगला क्वेश्चन, रुद्धोष्म परिवर्तन इसी को कहते हैं एडिबायोटिक चेंज में क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। जो ऊष्मा है वो अपरिवर्तित रहती है। देखिए यहाँ पे ताप भी दिया है लेकिन ताप नहीं होगा, इसका सही उत्तर ऊष्मा होगा। जो है रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा जो है वह अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन, समतापीय परिवर्तन इसी को कहते हैं आइसोथर्मल चेंज में क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताप इसमें अपरिवर्तित रहता है। पहले वाला में रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन रहता है और समतापीय परिवर्तन में जो है इसमें ताप अपरिवर्तित रहता है, इसमें ताप और इसमें ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वाष्पीकरण एवापोरेशन के कारण मिट्टी के घड़े में जो है जल वह ठंडा रहता है। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। अगला है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में हुई भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस से, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, क्या कहा जाता है? तो रेखीय प्रसार गुणांक। 1 डिग्री सेल्सियस
ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में हुई भिन्नात्मक परिवर्तन को रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। ये जो है रेखीय प्रसार गुणांक, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो रेखीय वाला को हम लोग अल्फा से करते हैं, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, और आयतन प्रसार गुणांक इसे हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। और जो तीनों का जो है रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन, तीनों का SI मात्रक जो है, SI मात्रक कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या होता है? तो केल्विन इनवर्स K⁻⁻1। और एक एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि अल्फा और बीटा और गामा का जो तीनों का रेशियो कितना होता है? 1:2:3। ये जो है हर एग्जाम, रेलवे, SSC, BPSC, JPSC, जितने भी एग्जाम है, सिंगल वन डे एग्जाम, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन आता है अल्फा, बीटा और गामा का रेशियो कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। 1:2:3। SI मात्रा क्या होता है? केल्विन इनवर्स होता है। नेक्स्ट है 144 नंबर। तांबे के चक्ती में छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन E, बढ़ता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है, प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होगी, किसका होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, आयतन में। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होती है उसके आयतन में। अगला क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है, ये जो गुप्त ऊष्मा दिया है, ये कहीं कहीं पे इसको हम लोग लेटेंट हीट भी लिखा जाता है, लेटेंट हीट कहते हैं। तो इस पे क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C, कम होती है। यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, कम होती है। अगला क्वेश्चन है, जब अपेक्षित आर्द्रता का मान ज्यादा होता है तो क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन D, उपयुक्त सभी सही है। इसका क्या क्या होता है? तीनों कंडीशन सही है। हम बेचैनी महसूस करते हैं, हमें पसीना कम आता है, और कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं। जब अपेक्षित आर्द्रता का मान ज़्यादा हो जाता है तो हमें बेचैनी महसूस होती है, ये हम लोग का रियल लाइफ से भी है, और हमें पसीना कम आता है, और कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 147 नंबर, ये सब हम लोग प्रैक्टिकली भी इसको हम लोग देखते हैं, हम लोग का रियल लाइफ से रिलेटेड है। 148 नंबर, गमन एवं पतन में पदार्थ के अणुओं की कौन सी ऊर्जा घटती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। गमन एवं कथन में पदार्थ के अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा है वह घट जाती है। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं, और इसी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, और गति स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, ये इसका फॉर्मूला होता है mgh। नेक्स्ट देखते हैं, ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है। ताप मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन B, थर्मामीटर। जनरल क्वेश्चन है ये, ताप मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, अधिक होना चाहिए। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता जो है यह अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 1 कैलोरी बराबर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, 4.156 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.156 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिंड के ताप की परिभाषा ऊष्मागतिकी के डैश नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी के कौन से नियम से? तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन E, शून्यवा। इसी को कहते हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
ZEROTH, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पिंड के ताप की परिभाषा उष्मागतिकी के शून्यवां नियम से मिलती है। नेक्स्ट है, आर्द्रतापमापी वह उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के मापन में किया जाता है। वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के लिए आर्द्रता मापी का उपकरण उपयोग किया जाता है। अगला है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलना क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, अधिक खतरनाक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलना जो है अधिक खतरनाक है। जल से जितना भी जल जाए ये कम खतरनाक है, परंतु भाप से अगर जल जाता है तो यह अधिक खतरनाक है। नेक्स्ट है, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, कितनी होती है? गुप्त ऊष्मा यह है लेटेंट हीट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 536 कैलोरी। इसको शायद हम लोग डिस्कस भी किए थे कि पानी के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है लेटेंट हीट, ये होती है 536 कैलोरी होती है। नेक्स्ट है, वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओश बिंदु। इसी को हम लोग कहते हैं ओश बिंदु, जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है कहलाती है ओश बिंदु। 157 नंबर क्वेश्चन, द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिक प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवशीतन। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं अवशीतन। द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिकी प्रक्रिया के अध्ययन को कहा जाता है अवशीतन। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है ये भी मैक्सिमम बार ये बीपीएससी में पूछे गए हैं। बीपीएससी में या हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। इसको प्रैक्टिकल भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। अपरिवर्तित रहता है। पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर भी ग्लास में जो पानी है, ग्लास में पानी का जो तल है वह अपरिवर्तित रहता है, न कि बढ़ता है और न ही घटता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका जो कारण है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये है पार्ट 3, ये जो है पार्ट 3 है, इसका पार्ट 4 हम लोग, और पार्ट 4 जो आएगा ये हमारा लास्ट रहेगा, वहाँ पे हम लोग इसको 200 प्लस क्वेश्चन का जो है वहाँ हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। लास्ट हमारा इस टॉपिक का रहेगा ऊष्मा और ताप का पार्ट 4 लास्ट रहेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, घन वाष्प में ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घर्षण पर जो है वो निर्भर नहीं करती है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर जो है वह घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। और यहाँ पे हम लोग 160 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं, बाकी के और कुछ क्वेश्चन बचे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग पार्ट 4 में हम लोग कवर कर लेंगे। और किसी भी अपडेट या पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल MG मनीष गुरु को ज्वाइन कीजिए, और फेसबुक पेज है MG मनीष गुरु, इसको लाइक कीजिए। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, SSC, BPSC, JPSC, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, सिंगल डे एग्जाम के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़िए। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।